तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल को अग्रिम जमानत से सुप्रीम कोर्ट से इनकार हुआ है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर तंज कसा। कहा, भूपेश बघेल को जमानत के लिए जाने के कोई सवाल नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई वारंट ही जारी नहीं हुआ है। विजय शर्मा की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, बड़ी चुनौती देते हुए नजर आए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये इनकार के बाद अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने चुटकी ली है और तंज कसते हुए कहा कि भूपेश बघेल को जमानत के लिए जाने का कोई सवाल ही नहीं, उनके खिलाफ तो कोई वारंट ही जारी नहीं हुआ। जमानत के लिए, अग्रिम जमानत के लिए कौन जाता है? जिसके खिलाफ कोई वारंट होता हो जाता है। अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं है ना। लेकिन ऐसा ही मामला सामने, इसमें आपके ही एक मंत्री ने इसे नौटंकी करार दिया है। नहीं, मेरा ये कहना है भाई कि किस बाबत कौन गया है ये आप समझ लें, फिर मतलब उस पर चर्चा करें, मतलब बेहतर है। और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां चैतन्य बघेल की ईडी कोर्ट में पेशी। चैतन्य बघेल को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत। तो आज खत्म हो रही थी चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले मामले में हुई है चैतन्य की गिरफ्तारी। बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां चैतन्य बघेल की ईडी कोर्ट में पेशी हुई तो चैतन्य बघेल को फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है। बताते चले कि आज चैतन्य बघेल की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, ऐसे में अब न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया 14 दिन के लिए। शराब घोटाला मामले में चैतन्य की गिरफ्तारी हुई है। और अब बड़ी खबर मऊगंज से, जहां डायल 100 और स्कूल बस में भिड़ंत। हादसे में कई बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बड़ी जानकारी मऊगंज से दे रहे हैं, जहां डायल 100 और स्कूल बस में भिड़ंत हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस भिड़ंत के बाद काफी ज्यादा चीख पुकार मच गई। इस हादसे में कई बच्चे के घायल होने की जानकारी सामने आई है, तो बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। अब आगे लगातार जांच जारी है। और अब बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आदिवासियों को पट्टे दिए जाने पर बोले सीएम, हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, कांग्रेस की सरकार ने एक भी पट्टे नहीं दिए। आदिवासी भाई का मकान नहीं उजाड़ा जाएगा, बारिश में नहीं उजाड़ा जाएगा मकान। आज बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करूंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दौरा। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, सीएम की तरफ से कहा गया है। आगे उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सीएम ने राहुल गांधी पर भी बयान दिया। कांग्रेस के कर्मों से पाकिस्तान खुश होता है, अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। बड़ी जानकारी, जहां पर आदिवासियों को पट्टे दिए जाने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार ने आदिवासियों को पट्टे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने एक भी पट्टे नहीं दिए थे। तो वहीं आदिवासी भाई का मकान नहीं उजाड़ा जाएगा, बारिश में नहीं उजाड़ा जाएगा मकान। आज बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करूंगा, ऐसा कहते हुए नजर आए सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ दौरा उनका है, तो वहीं हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, ये भी बयान देते हुए नजर आए। आगे कहा कि कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया। और उधर राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के कदमों से पाकिस्तान खुश होता है, अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं। हमारी सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना के आधार पर जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, उसी प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में भी, वनवासी क्षेत्र में भी सभी प्रकार के निवासरत रहने वाले सभी निवासियों के लिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने देगी। हम दलों की भावना से ऊपर उठकर अगर प्रतिपक्ष या पक्ष के किसी भी सदस्य ने आदिवासी अंचल में और भी अच्छे विकास की कोई बात कही है, सरकार उसके साथ भी खड़ी रहेगी। सदन के अलावा भी बैठ कर के बात करना हो तो हम आदिवासियों के हितों के लिए, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी, सामान्य वर्ग सभी के जन कल्याण के लिए सरकार बड़ी जवाबदारी के साथ काम कर रही है। अपने दल की हार से, वो गणतंत्र को कमजोर करने से उनकी अपनी दल की ताकत नहीं बनेगी, इसीलिए जनता की निगाह से उतर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि वो लोकतंत्र में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाए, अपनी पार्टी के लिए जो करना करे, लेकिन अपनी हार का ठीकरा अगर वो चुनाव आयोग पे फोड़ते हैं, अगर वो संविधान, उनकी पार्टी ने सबसे ज़्यादा संविधान